जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, यदि आप मैथमेटिक्स से परेशान हैं, आपको ये लगता है कि मैथमेटिक्स हमें बिल्कुल नहीं आने वाली, बहुत सारी बहनों का, बहुत सारे भाइयों का यहाँ पर कमेंट आता है, एसएमएस करते हैं, मेल करते हैं कि सर मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेन उठाइएगा, कॉपी उठाइएगा और पता यह चलेगा कि आखिर वाकई में क्या कठिन है या सरल है। कॉन्सेप्ट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल जीरो से बेसिक से सिखा रहा हूं और साथ में कॉन्सेप्ट के साथ हर क्वेश्चन को ले रहा हूं, जिससे आप परेशान ना हो। कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखाऊंगा, क्वेश्चन भी सिखाऊंगा, इसलिए हर कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि पहली बार है और मैथ बेसिक से सीखना चाहते हैं, अगर डर लगता है, डर भगाना है और एग्जाम को क्रैक करना है ईमानदारी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रैक्शन को सीखने के लिए कुछ नहीं, बस इतना आना चाहिए कि फ्रैक्शन है क्या। दोस्तों, फ्रैक्शन एक्चुअल में पी वाई क्यू के फॉर्म में होती है। पी वाई क्यू का मतलब है कि जरूरी नहीं पी वाई क्यू, हो सकता है ए बटे बी। यानी अगर किसी भिन्न को अगर हम इंडिकेट करें, किसी भिन्न को अगर हम दर्शाते हैं, तो वो पी वाई क्यू एम बाई एन ए वाई बी के फॉर्म में होती है। ठीक है। भिन्न से क्वेश्चन कहां से आपको एग्जाम में मिलेंगे? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है पूछ लेगा, 10 तरीके के क्वेश्चन के ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि भाई इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है। ऐसा लॉजिक ट्रिक जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे छोटी भिन्न बहुत कठिन हो जाता है। अगर बच्चों से भाई ये कह दें कि बताइए इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। बताइए, है ना? तो चलिए वीडियो को रोक लीजिएगा और बताइए, फिर अपना कॉन्सेप्ट देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट देखिए। आरोही क्रम बताना है कि भाई कोई क्वेश्चन दे दिया कि आरोही क्रम बताओ, क्या आरोही क्रम कौन सा होगा? अवरोही क्रम क्या होगा? ऊपर से चढ़ता हुआ क्रम, उतरता हुआ क्रम, यही आरोही अवरोही है। तो भिन्न को जानने से पहले भिन्न को समझना जरूरी है। भिन्न दोस्तों पी वाई क्यू के फॉर्म में होती है और इसको हम अगर एक संख्या से देखें, 18/9 लिया, तो ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है और नीचे वाला होता है वो हर होता है। यह हर बच्चे को पता है, हर बच्चा जानता है। अगर वो एम बाई एन के फॉर्म में है तो यम क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा, और यन क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। कोई भी संख्या हो 1/3 हो तो ये क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा, ये हो जाएगा हर हो जाएगा। ऊपर वाला सदैव अंश रहेगा। दोस्तों, भिन्न के प्रकार कितने होते हैं? तो क्वेश्चन में यहां से जब कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं पता होता है और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछ लेता है एग्जामिनर, तो कहीं ना कहीं बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं। साधारण भिन्न के प्रकार में 3 ही भिन्न आते हैं। एक आता है उचित भिन्न, एक आता है अनुचित भिन्न, एक आता है मिश्रित भिन्न। बहुत सिंपल है। देखिए, अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो यह उचित भिन्न होती है। अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है, जैसे अंश यहां पर देखिएगा, यहां अंश था 2 और हर बड़ा है, यानी अंश छोटा हर बड़ा है, तो उचित भिन्न। अगर अंश ही बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया, बिल्कुल इसके विपरीत, इसके क्या हो जाए? विपरीत हो जाए, तो यह अनुचित इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। और मिश्रित भिन्न जानते ही हो, जो सही बटा में हो, 1 सही 1/2, 2 सही 3/2, ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। ऐसे ही 4 सही 1/2, इस तरीके के जो मिक्सअप में आते हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिया, इम्प्रॉपर पढ़ लिया और मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ लिया। तो चलिए हम बढ़ेंगे आज के कॉन्सेप्ट पर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 2/9, 6/11, 3/7, 4/13 और 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न बताओ और सबसे छोटी। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी, पूछा तो छोटी है, यानी छोटी बड़ी, हां दोनों पूछा है, छोटी और बड़ी दोनों पूछा है। तो अब यह बताओ कि आंसर कैसे हम यहां पर कर पाएंगे। आंसर कैसे हम यहां पर कर पाएंगे? तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप क्वेश्चन को करते कैसे हो। देखिएगा, आप क्वेश्चन को हर और अंश का यहां पर डिफरेंस निकाल के भी करते होंगे, लेकिन हम वो कुछ नहीं बताने वाले हैं। अगर 2/5 को देखा जाए तो जितना भी आपको अंश दिख रहा है, एक पेन उठाइए और जितना भी आपको अंश दिख रहा है, सबसे पहले आप ऐसे लिख लो, 6/11, 3/7, 4/13 और 7/9। जितना भी आपको दिख रहा है अंश, उसमें सभी में आप 0 0 0 लगा दीजिएगा। सेम
सभी में 0 0 लगा दीजिएगा। 6 को 60, 3 को 30, 4 को 40 बना दिया, 7 को 70 बना दिया। और जो हर है वो दोस्तों हमने वैसा ही रखा, हर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है दोस्तों, सभी में अपने आप से, अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से निकाल के 0 रख दिया अंश के पीछे। अब दोस्तों अगर मैं इसको काटूं तो आपको पूरा काटने की जरूरत नहीं तो आप कहोगे सर मुझे काटना ही नहीं आता। अरे काटने के लिए पूरा नहीं, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 27 ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर 9 दूनी 18 हो जाएगा। 11 पचे 55 होता है और 11 छंगा 66 होता है, तो मैं कहूंगा 11 पचे 55, कमी तो रखेंगे। 7 तियां 21, 7 चौक 28, तो कमी तो रखेंगे। 7 पना 35 ज्यादा हो जाएगा। 13 से 40 काटेंगे तो 13 तियां 39, 3 रखेंगे। और 9 से हम काटेंगे 70 को तो 9 7 63, 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा। तो ये बताओ 2 5 4 3 7 आया है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। नहीं समझ में आया? आइए, 9 से मैंने काटा 20 को, 2 आया, 9 दूनी 18, 11 से 55 काटा, 7 चौक 28 काटा, 13 तियां 39 काटा, 9 7 63 काटा। तो भैया सिंपल सी बात बताओ, ये सभी के मान आ गए। मैंने पूरा नहीं काटा। दोस्तों यार आप सिंपल सी बात बताओ कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है 2। 2 किसका पार्ट है? 2 दोस्तों इसका पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये देखिए मैंने इसमें बढ़ाया था, 2 को मैंने 20 बढ़ाया था, तो मैं तो यही कहूंगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 2/9। अच्छा इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है मेरे लाल? सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो मैं ये कहूंगा कि भाई सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? यहां पर 7 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 5 4 3 7 में 7 सबसे बड़ा है, 7 इसका मान है और ये इसका मान है। तो हम ये कहेंगे आंसर सबसे बड़ी में क्या हो जाएगा और सबसे छोटी में क्या हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए एक कॉन्सेप्ट और लेता हूं। 7/8, 5/6, 6/9, 12/13। देखिए कितना आसान। देखना साहब, कतई पेन उठाने की जरूरत नहीं। बोले सर कैसे? अपने आप से इनमें सभी में 0 बढ़ा लीजिए। अपने आप से इन सभी में, हर में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। और अंश में अपने पॉकेट से निकाल के 0 बढ़ा लो और काट दो। 8 को 70 से काटेंगे तो आप ये कहोगे कि सर 8 अट्ठे कितना होता है? 8 अट्ठे कितना होता है भाई? 64 होता है। और 8 अट्ठे 64 होता है क्या? और 8 सत्ते, भाई सिंपल सी बात है, और कम हो जाएगा। और 8 नेमा अगर कह दूंगा तो 70 से ज्यादा 72 हो जाएगा। तो 8 अट्ठे को देखेंगे तो 8 आएगा। ऐसे ही अगर मैं काटूंगा 6 अट्ठे 48 तो इसका मान भी क्या आएगा? 8 आएगा। ऐसे ही अगर मैं काटूंगा, यहां पर बड़ी छोटी बताना है, ऐसे ही अगर मैं काटूंगा 9 को 60 से काटूंगा तो 9 छाक 54 हो जाएगा। ठीक है ना? फिर बाद में ज्यादा हो जाएगा, 9 7 63 ज्यादा होता है। और 13 को 120 से काटूंगा तो 13 नेमा हम कह सकते हैं कट जाएगा और 13 दशामन 130 ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे पास 8 8 6 9 आया, यानी 8 8 6 9, यानी हमने कहा अंश में दोस्तों 0 0 0 बढ़ा के हमने इनको आसानी से कर लिया। अब मेरे भाई यहां पर बात यह आ जाती है कि सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा है 6। 6 किसका पार्ट है? इसका। इसके सामने चले जाओ, इसका। 6/9 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्या है मेरे लाल? 9। ये किसका है? ये किसका है? ये 12/13। आसान था दोस्तों, अपने पास से पॉकेट से 0 बढ़ा के और संख्या को पूरा काटना भी नहीं। अब देखो यहां पर अगर काटते तो पॉइंट में कुछ संख्या आती, हमें उससे मतलब ही नहीं, मुझे तो अपना आंसर देखना था 12/13 और 6/9। ठीक है, तो ये चीजें आप आसानी से कर सकते हो। अगला 3/5, 2/5, 6/7, 9/10, 8/9। अगर नहीं समझ में आया और अगर समझ में आ गया तो और तगड़ा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अभी आरोही अवरोही वाले भी करा लेंगे इसी क्वेश्चन में। 3/5, 2/9, 2/5, 6/7 में क्या कार्यवाही करनी है? अपने पास से 0 बढ़ा लेना है। कॉपी उठा लो फटाफट। और दोस्तों अगर अपने पास से 0 बढ़ा लिया तो मुझे मेरे लाल ये बताओ कि 5 छक्का 30 को हम काट सकते हैं 6 से, 5 चक्कू 20 से मैं 4 से काट सकता हूं, 7
7 अट्ठे 56 को मैं काट सकता हूं, 7 नेम 63 ज्यादा हो जाएगा और 10 नेम 90 हो जाएगा, 9 तियां 27, 9 चौक 36, 9 8 72 हो जाएगा, तो 9 8 72। ये बताओ सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 6 4 8 9 8 में 4 छोटा है, तो सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी? 2/5 हो जाएगी। सबसे छोटी 2/5 हो जाएगी क्या? बताओ, सबसे छोटी 2/5 हो जाएगी क्या? और सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो यहां पर देखिए, अगर मैं देखता हूं सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी? वो 9 वाली हो जाएगी। 9 वाली अगर देखा जाए तो 9/10। अच्छा, यहां पर जो है बड़ी व छोटी नहीं पूछा था, यहां पर केवल जो है बड़ी भिन्न पूछा था। अब आप हमें यह बताओ कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? भाई 2 ऑप्शन होते जब छोटी व बड़ी। तो अगर आपसे एग्जाम में छोटी पूछता है तो आप कहते हो 2/5 क्योंकि संख्या कम है। अगर बड़ी है तो हम ये कहते हैं 9/10 हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन सी। नहीं समझ में आया? समझ लो। अपने पॉकेट से सभी के बीच में 0 रख दिया। अंश हर में आपने कोई चेंजमेंट नहीं किया। काटने पर यह देखा कि भाई सबसे छोटा है ये इसके सामने, तो ये इसका मान सबसे छोटा हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने ये बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों यह क्या है? बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो आंसर 9/10 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल देसी तरीके से बता रहा हूं। यदि पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी। अभी मात्र 2 वीडियो हुई हैं, एक चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म होता है दोस्तों, इसलिए कोई भी दूसरा वीडियो नहीं आता, एक चैप्टर एक वीडियो में। अब की बार बताना है सबसे छोटी भिन्न बताओ। वीडियो अगर तेज लग रही है तो रोक लेना, बहुत आराम से सिखा रहा हूं। 5/6, 3/4, 5/8, 6/7 आपके स्क्रीन पर सामने दिया गया है, और इसमें आपसे पूछा है कि छोटी भिन्न बताना है। दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5/6 में अगर मैं 0 0 ये बढ़ा दूं अपने पास से, तो कोई समस्या है क्या? बोले नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अब थोड़ा सा यहां पर दिक्कत आएगी आपको, थोड़ी सी यहां पर दिक्कत क्या आएगी कि अब इसको काटना पड़ेगा, अब इसको काटना पड़ेगा। अच्छा, इसमें दोस्तों एक चीज और आपको बतानी है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी बताना है। आरोही क्रम अवरोही क्रम दोनों बताना है, दोनों को साथ में सीख लेंगे और फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। इसी क्वेश्चन में आरोही अवरोही यहां पर देखेंगे। तो देखिए 6 अट्ठे 48 होता है तो इसको 8 में काट लिया, 4 सत्ते 28 होता है तो इसको 7 से काट लिया, 8 कितना हो जाएगा? 8 छंग 48 हो जाएगा तो मैंने 6 से काट लिया, और 7 अट्ठे 56 होता है तो मैंने 8 से काट लिया। अब 8 यहां भी है, 8 यहां भी है। अब समस्या आ गई, लेकिन मुझे अगर छोटी भिन्न बताना था तो सबसे छोटा 6 होता है, तो 6 के ऊपर क्या है? 5/8 है, तो 5/8 क्या हो जाएगा? यहां पर तो ऑप्शन है ही नहीं भाई, 5/8 तो यहां पर ऑप्शन है ही नहीं। यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? 5/8 तो ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों सबसे छोटी भिन्न के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी भिन्न हो सकता है, यहां पर क्वेश्चन ऐसा ही दिया था लेकिन यहां पर टाइपर मिस्टेक कर गया, सबसे बड़ी भिन्न होगा। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न होगा। तब अब आप बताइए कि आंसर क्या होगा। अब समस्या हो गई यहां पर। अब क्या समस्या हो गई? इसका मतलब यह है कि एक समस्या यह हो गई कि मैंने जब इसको यहां से काटा था तो ये 8 आया था, और जब मैंने इसको यहां पर काटा था तो दोस्तों कितना आया था? तो 4 सत्ते 28 आया था, और जब इसको काटा था तो 8 छंग 48 आया था, और जब इसको काटा था तो फिर कितना आया था? 8 आया था। अब सबसे बड़ी भिन्न को बताने के लिए हमें अब थोड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 8 यहां पर भी है और 8 यहां पर भी है। अब वही बड़ी संख्या होगी जो पॉइंट में ज्यादा होगी। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से काटना पड़ेगा, यानी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से काटना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 8 इसमें आ रहा है। तो मुझे यह देखना है 6 अट्ठे 48 होता है और हमारा 2 बचता है, इसलिए 6 18 ये 8.3 हो जाएगा, और यहां पर 7 अट्ठे 56 होता है और यहां पर क्या हो जाएगा? 4 बचेगा, तो हम कहेंगे 7 पना 35 हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि 8.3 ज्यादा है या 8.5 ज्यादा है, तो यहां पर बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी, और बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी? 6/7। अब समझिएगा, आरोही अवरोही क्रम का ज्ञान हम इसी वीडियो में करा देते हैं। आरोही क्रम वो होता है जो बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है।
अवरोही क्रम वो होता है जो सबसे छोटे से नीचे डाउन क्रम में लिखा जाता है। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आरोही में क्या होता है? आरोही में उल्टा होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो 8.3 है, 7 है, 6 है, 8.5 है। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा मैंने अगर आपसे पूछा था कि भाई ऑप्शन के हिसाब से ये 6 जाएगा और 6 जाएगा 5/8, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी तो आरोही में सबसे छोटी। और यहां पर जो अवरोही में सबसे बड़ी से स्टार्ट होता है, तो सबसे बड़ी अवरोही में क्या है? ये है। तो आपको यहां पर देखना होगा कि 6 के बाद क्या है? 7 आ रहा है, तो ये 3/4, फिर 3/4 आएगा। फिर दोस्तों किसके साथ जाएगा? फिर वो जाएगा 5/6 के साथ जाएगा। और फिर लास्ट में जाएगा किसके साथ? सबसे बड़ी के साथ। अवरोही में उल्टा होता है, बड़ी है, ठीक है, फिर उससे छोटी है, ये गई है भैया, फिर उससे छोटी है, ये गई है, फिर उससे छोटी है, सबसे छोटी। ठीक है, ये है आरोही अवरोही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5/7, 9/11, 7/9, 3/5। ठीक है, वहां पर जो ऊपर वाला क्वेश्चन कराया उसमें छोटी की जगह बड़ी भिन्न कर लो, और जब जैसे ही बड़ी भिन्न कर लेंगे ना, तो क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा कठिन वे में काटना पड़ेगा। 5/7, 9/11, 7/9 और 3/5 में छोटी भिन्न आपको बताना है। छोटी भिन्न अब की बार बताना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आसान है। अगर मैंने कहा अपनी पॉकेट से 0 0 सभी में बढ़ा दिया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। 7 सते 49 होता है, ये सभी जानते हैं, तो 7 मैंने लिख लिए नीचे। 11 अट्ठे 88 होते हैं, तो मैंने नीचे लिख लिए। 9 7 63 होता है, 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा। और 5 6 30 होता है, तो मैंने यहां पर लिख लिया। अब मुझे यह बताओ सबसे छोटी भिन्न के लिए सबसे छोटा मान कौन सा है? तो 6 होना चाहिए, और 3/5 यानी 3/5 के सामने है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया तो समझ लीजिएगा। अपनी पॉकेट से 5 9 7 3 में मैंने 0 0 बढ़ा दिया, और 7 11 9 5 को मैंने छेड़ा नहीं। 7 सते 49 मुझे पूरा नहीं काटना है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तब देखनी होती जैसे अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। 8.3 8.5 तब हमने देखा था कि भाई अब मुझे जरूरत पड़ ही गई है कि इसमें कौन सी बड़ी संख्या, तब मुझे निकालना पड़ेगा। 7 सते 49 हो जाएगा, तो मैंने कहा यहां पर 7 रख लिया, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। इसमें सबसे छोटी संख्या पूछनी है, सबसे छोटी फ्रैक्शन पूछी है, तो 7 8 7 6 में क्या हो जाएगा? सबसे छोटी हो जाएगी दोस्तों 3/5 हो जाएगी, क्योंकि ये इसके सामने लिखी है। और अच्छा, सबसे बड़ी भिन्न अगर मैं पूछ लेता तो फिर क्या होता है? इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाती, बताइएगा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है दोस्तों, तो 8 है, तो इसके सामने लिखी है 9/11। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। अगला है 3/5, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 में बड़ी भिन्न बताइए। अब आपको वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट करना है। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट आपको आते हैं वो अच्छी बात है। अगर आप नया कॉन्सेप्ट यहां पर सीखना चाहते हैं तो सीखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पुराना कॉन्सेप्ट भूल जाइए। भूलना, अगर कोई टीचर ये कहता है कि आप भूल जाएं, तो फिर ये गलत बात है। भाई बहुत मुश्किल में कोई चीज़ सीखने को मिलती है। कॉन्सेप्ट को और सीख लो, क्या दिक्कत है? देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं 3/5, 2/9, 4/13 में, तो आप ये कहोगे कि भाई इसको काटने के लिए मुझे 6 की जरूरत, 5 6 30, 9 दूनी 18, 3 3 39, 11 5 55 और 9 7 63, 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा, 9 7 63। बड़ी भिन्न आपको बताना है। बताइए बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? तो 6 2 3 5 7 में कौन सा नंबर बड़ा है? तो आप यही कहोगे कि बड़ा है 7। 7 किसके सामने लिखा है? 7/9 के सामने लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? बताइए पेन को उठाने की जरूरत है क्या? भाई भिन्न तो सभी पढ़ाते हैं और सभी बच्चे भिन्न पढ़ते हैं। क्या पेन को उठाने की आवश्यकता है? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, 3 को 30 कर दिया, 2 को 20 कर दिया, 4 को 40, 6 को 60, 7 को 70। हर को मैंने छेड़ा नहीं। सबसे बड़ी संख्या जो निकली वहां पर 7 निकली। 7 को हमने देखा ऊपर क्या है? 7/9 है, आंसर 7/9 हो जाएगा। अच्छा, सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटा मान क्या है? 3 है या 2 है? तो आप कहोगे सर 3 नहीं 2 है। किसके सामने? 20/9। ये किसके सामने? 2/9। सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 2/9। क्लियर है? आइए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कठिन लेते हैं। कठिन कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे दोस्तों, और यहां पर देखेंगे 1/3, 4/7, 2/5।
इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे, जबरदस्त लेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे और बहुत आसान लेंगे। पूरा आरोही पूरा अवरोही जान लेंगे, पूरा भिन्न जान लेंगे, सब कुछ जान लेंगे। आधा कॉन्सेप्ट भिन्न का अपन लोग पढ़ चुके हैं, आधा क्या पूरा ही हो चुका है। कोई भी आ जाएगा आप उड़ा दोगे, मुझे ये पूरी तरीके से पता है। अब मिश्र भिन्न दी हो 1/, तो आपको यहां पर कर लेना 2 1 2 3/2 हो जाएगा। लो प्रॉपर भिन्न में बदल गई, तो इस तरीके से आपको देखना है, नहीं इम्प्रॉपर में बदल गई या प्रॉपर में बदल गई, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 4/7 2/5 को अवरोही क्रम में लिखो। तो इसको अवरोही क्रम में लिखने के लिए यार क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न पता होनी चाहिए, तभी तो लिख पाओगे। तो भैया इसमें हम वही कर लेते हैं, सभी के पास 0 0 बढ़ा लेते हैं। और जैसे ही अपनी पॉकेट से मैंने 0 0 बढ़ाया तो मुझे ये पता चला, मुझे ज्ञात हुआ कि 3 त्रिका 9, भाई 3 चौक 12 ज्यादा हो जाएगा, और 7 पना 35, 7 चंग 42 ज्यादा हो जाएगा, 7 पना 35, और 5 चकू 20 यानी 3 5 4। ठीक है, तो ये बताओ सबसे छोटी कौन सी है। अवरोही में सबसे बड़ा आता है पहले, तो हमें सबसे छोटी पहले देखना है। तो ये 1/3 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, 1/3 सबसे छोटी। फिर उससे छोटी क्या है, फिर उससे बड़ी क्या है, 2/5। यानी सबसे अगर मैं बड़ी देखूं तो 5 मान है, तो 4/7, तो 4/7 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी। और आप सभी ये जानते हो कि सबसे बड़े से ही अवरोही शुरू होता है, 4/7 से यानी क्या हो जाएगा, यहां पर शुरू हो जाएगा। हमें लगता है ऑप्शन में दिया ही नहीं है, दिया है, दिया है, दिया है, उल्टा दिया है, उल्टा दिया है दोस्तों, ऐसे स्टार्ट होता है। तो मतलब 4/7 क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि चिन्ह ऐसे लगेंगे। अगर ऐसे चिन्ह लगते तो 4/7 पहले, अगर ऐसे चिन्ह लगेंगे दोस्तों तो 4/7 बाद में आएगा। ये बहुत ध्यान रखना, जिसकी तरफ खुला हो वो छोटा होता चला जाएगा। देखो, तो सबसे बड़ी से हमें क्या है, यहां पर ऑप्शन देखना है। मैंने कहा भाई 4/7 से शुरू होना था, अवरोही शुरू नहीं हुआ, अब तो बड़ा गड़बड़ वाली बात है। तो आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनर ने दिमाग खेल दिया। 4/7 अब आ जाएगा क्या, लास्ट में आ जाएगा। और जैसे ही 4/7 दोस्तों आ जाएगा ना, वो आपका मान कैसा हो जाएगा, वो आपका मान जिधर खुला होगा मुंह वो सबसे बड़ा होगा। और 4/7 किधर हो जाएगा, देखिएगा 4/7 होना ऐसा चाहिए था, फिर क्या होता, फिर होता आपका 1/3, वो 2/5, फिर 1/3, ऐसा होना चाहिए था। अब मान तो ऐसा है नहीं, अब मान तो ऐसा है नहीं, तो अब आपको लेना पड़ेगा 4/7, 2/5, 1/3। ऐसा ऑप्शन अगर है कहीं तो मार दीजिए। ऐसा ऑप्शन अगर कहीं यहां पर ऑप्शंस में मिल रहा है, देख लेता हूं जरा, 4/7 लास्ट में है कहीं, हाँ पर मिला भाई, एक ये मिला और एक ये मिला, बहुत बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूं। 2/5 मिला, 2/5 भी मिला, लेकिन चिन्ह देखिए, चिन्ह इधर खुलना चाहिए, यहां पर ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन जाएगा किसके साथ, डी के साथ। अगला कॉन्सेप्ट समझ लो, 10 40 20, 1 को 10, 4 को 40, 2 को 20, हर को मैंने छेड़ा नहीं, 3 त्रिका 9, 7 पना 35, 5 चौको 20, काट दिया। सबसे बड़ी भिन्न निकली ये वाली, सबसे बड़ी भिन्न हमें वही होती जिधर मुंह खुला होता है, सबसे छोटी भिन्न लास्ट में। हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, आपके लिए क्या है, मैं ही आपको सॉल्व करवा देता हूं। 4/9, 2/7, 3/8, 16/13 और 5/11 को अवरोही क्रम में लिखो। कैसे आप अवरोही क्रम में लिखोगे, किस तरीके से आप अवरोही क्रम में लिखोगे बताइए। देखिएगा कि अगर इस क्वेश्चन को हम करें तो सबसे पहले मुझे छोटी और बड़ी भिन्न का ज्ञान होना चाहिए। 0 0 बढ़ा लीजिए, 9 चौक 36 हो जाएगा, तो मैं काटूंगा नहीं, मैं यहां पर लिख दूंगा 9 चौक 36। 7 दूनी 14, 2, 8 तियां 24, 8 चौकू 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 तियां 24, और 13 और 12 दोस्तों होते हैं 150, और 13 और 13 169 हो जाएंगे, इसलिए 13 और 12 करेंगे। और 11 5 55 ज्यादा होते हैं, तो 11 4 44। मुझे यह बताओ कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है दोस्तों, तो सबसे छोटी है 2, तो 2/7 वाली जो है ना वो सबसे लास्ट में रहेगी। 2/7 जो है
सबसे छोटी। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है तो 2/7। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है तो 12 है मान सबसे बड़ा, तो कितना हो जाता 16/13 क्या हो जाता, ये बड़ी भिन्न हो जाती। तो हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा अवरोही क्रम का वो 16/13 से स्टार्ट होगा। 16/13 से स्टार्ट होगा, 2/7 पर अंत होगा। चेक कर लेते हैं, 16/13 से स्टार्ट होगा, 2/7 पे अंत होगा। तो 2/7 तो यहां है, यहां नहीं है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। आंसर जाएगा किसके साथ, डी के साथ। क्यों जाएगा, इसका रीजन ये है, मैंने जब काटा कि तो भैया इसमें मान ये देखा कि सबसे छोटा है 2/7, सबसे छोटा जाएगा 2/7 अंत में, और सबसे बड़ा है 12, तो सबसे स्टार्ट होगी अवरोही क्रम 16/13 से। 12 से छोटा कौन सा मान है, 12 से छोटा दोस्तों अगर देखा जाए तो इसको जब आप काटोगे 11 चौक 44, और 44 में अगर देखा जाए तो 6 बचेंगे। तो अब जब काटोगे तो इसका मान ज्यादा आएगा, तो फिर मुझे ये लेना पड़ेगा, फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा, फिर मुझे ये लेना पड़ेगा, फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा, फिर मुझे 3 वाला लेना पड़ेगा, और फिर मुझे 2 वाला लेना पड़ेगा। तो बताइए, बिल्कुल एकदम से कक्षा 2 वाले बच्चों की तरह बताया, पूरा वीडियो कक्षा 2 वाले बच्चों की तरह बताया है। कैसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, एक भी कॉन्सेप्ट एग्जाम के बाहर यहां से नहीं होने वाला है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म का यही मुद्दा है कि बहुत बारीकी से, बहुत धीमे से, बहुत चीजों को, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने काफी दिनों से मैथ छोड़ दी है। अब टीचर आता है, किताबी ज्ञान देकर चला जाता है, उसका कोई रीजन नहीं होता, और उसको, उस टीचर को यह लगता है कि सभी बच्चे एक जैसे हैं। अरे कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट, अन्य सब्जेक्ट में माहिर है, किसी का मैथ डाउन है, कोई मैथ में अच्छा है तो कोई और किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कमजोर है। तो मतलब उसको कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बैलेंस बनाना चाहिए, और यही बैलेंस गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके सामने बनाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर मैथ सीखनी है तो लोगों को जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।